नमस्कार दोस्तों, EMRS हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो सीरीज अभी देख रहे हैं वो है ICT या फिर कंप्यूटर का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जो 2023 का EMRS हॉस्टल वार्डन एग्जाम होने वाले हैं उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इसी के पहले 3 वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। आज का जो 31वां क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़िएगा, जान लीजिए, बूझ लीजिए और समझ लीजिए। द नंबर ऑफ पिक्सल्स अ वीडियो कार्ड कैन रेंडर टू स्क्रीन एंड राइट टू वीडियो मेमोरी इन ए सेकेंड इज नोन एज, मतलब एक सेकेंड में जितने भी पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल्स एक सेकंड में जो भी वीडियो कार्ड या वीडियो मेमोरी में रेंडर होते हैं या राइट किए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिल्टर रेट। ये ग्राफिक स्पीड भी नहीं है, परफॉर्मेंस रेट भी नहीं और फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ये फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट का ही मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि वीडियो कार्ड कैन रेंडर टू स्क्रीन एंड राइट टू वीडियो मेमोरी इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में, इज नोन एज फिल्ट्रेट, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ शॉर्टकट से देखिए, शॉर्टकट जो है अपने सिलेबस में दिया है, शॉर्टकट से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसने एग्जाम में पूछा भी गया है कि टास्क मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी ओपनड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। तो इसमें ये पूछा गया कि जो कंप्यूटर का टास्क मैनेजर होता है उसको ओपन करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की को प्रयोग करते हैं। तो किसी भी टास्क मैनेजर को खोलने के लिए हम अल्ट कंट्रोल डेल या एस्केप का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाते हैं। 12-13 तरीके हैं जिससे टास्क मैनेजर को खोला जा सकता है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल या एस्केप दबा दीजिए तो भी टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अल्ट कंट्रोल F5 है, ये स्विच करने के लिए, एप्लीकेशन स्विच करने के लिए यूज होता है। सी ऑप्शन जो है अल्ट कंट्रोल F10 जो होता है एक्सप्लोरर के लिए यूज होता है। तो हमारा जो मैंने ऑप्शन है जो सही राइट आंसर है वो है अल्ट कंट्रोल डिलीट या डेल को प्रयोग करने से एक साथ हम तीनों की एक साथ प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नेटिक टेप, वीडियो या टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आसान होता है कंप्यूटर में। ये ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, वीडियोस, टर्मिनल इज यूजली यूज्ड द कंट्रोल ऑफ मास्टर। अब इसमें ये कह रहा है कि जो भी मैग्नेटिक टेप जो होते, जो पहले ज़माने के जो रिकॉर्डर आते थे जिसमें मैग्नेटिक फिल्म यूज होती थी वो होते थे। वीडियोस या फिर कोई टर्मिनल हो उसको कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर होता है जिसका नाम है क्लस्टर। ट्रैक होते हैं, सिलेंडर होते हैं, सरफेस होते हैं, सब कंप्यूटर से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन जो राइट आंसर है कि किसी वीडियो या मैग्नेटिक टेप या टर्मिनल को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर होता है और उस मास्टर का नाम है क्लस्टर। तो क्लस्टर इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 34वां क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता। ग्राफिक का मतलब हो गया कोई इमेज है उसको प्रिंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। प्रिंट जो है वो हमारे सिलेबस में, हमारे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में दिया गया है और हर हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में प्रिंटर से कोई ना क्वेश्चन जरूर आता है। शॉर्टकट से कोई क्वेश्चन आने ही आने हैं, प्रिंटर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से आने ही आने हैं। तो चलिए जो 34वां क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? देख लीजिए, डेजी व्हील प्रिंटर इसमें सबसे ज़्यादा विशिष्ट दिख रहा है। अगर तुक्का भी मारेंगे तो भी हमारे हिसाब से अगर आप डेजी व्हील लगा देते तो भी सही हो जाता है। डेजी व्हील क्या है कि एक चक्का होता है, इस तरह ये देखिए चक्का होता है, इससे ग्राफिक प्रिंट नहीं होते हैं। ये एक चक्का ऐसे अपने आप जो है एक पिन पिन दबती है, इसमें हम किसी टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकते हैं। डेजी व्हील से कोई टेक्स्ट हो, कोई लिखी हुई चीज़ हो तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे कोई ग्राफिक्स या कोई इमेज या ऐसी कोई चीज़ प्रिंट नहीं कर सकते हैं। पेज प्रिंटर आप सभी जानते हैं एक साथ सारे पेज को प्रिंट करके निकाल दे, ऐसे प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर भी होते हैं, लाइन प्रिंटर जो होते हैं स्लो होते हैं, एक एक लाइन प्रिंट करते हैं। पेज प्रिंटर एक साथ सारा पेज जो है प्रिंट करके निकाल देते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर जितने भी, अगर आप लोगों ने कहीं मार्केटिंग की होगी तो, या आप ATM कार्ड या कोई चीज़ स्वैप किए होंगे या बस में टिकट लिया होगा, तो इस तरह का जो एक छोटा सा डिवाइस होता है, छोटा सा प्रिंटर होता है, ये थर्मल प्रिंटर होता है। ये थर्मल
टेक्निक्स पे काम करता है, मतलब गर्मी से हीट से जो है प्रिंटिंग का काम करता है। ये ऐसे प्रिंटर होते हैं कि कुछ समय बाद इनकी जो है जो इंक होती है वो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा समय तक उनका वो चलता नहीं है। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो बड़े प्रिंटर होते हैं, इस तरह के प्रिंटर होते हैं जिसमें इंक लगे होते हैं और जेट इंजन या जेट टेक्निक पे काम करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा कि इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता है, वो आंसर है डेजीव्हिल। एक ऐसा प्रिंटर है जो सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है, किसी इमेज या किसी ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में कहें तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यानी साइंस के इंफॉर्मेशन के लिए जिस सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है वही एग्जाम में इसमें पूछा गया है। गूगल हम सभी जानते हैं, गूगल भाई ऑलराउंडर, इससे कुछ भी पूछ लो। साइंटिस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल आपको बता देगा। याहू जो है, पहले चलता था याहू, अब याहू बंद हो गया है। अल्ता विस्ता जो है याहू का एक सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है अल्ता विस्ता, ये भी बंद हो गया। अब बचता हमारे पास क्या है, बचता है साइरस। साइरस जैसा कि इसके साई से नाम ही क्लियर हो रहा है, साइरस। तो साइरस का प्रयोग किया जाता है, ये साइरस का सर्च इंजन है। साइरस का प्रयोग जो होता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर को लिखने के लिए किस कॉम्बिनेशन की का प्रयोग किया जाता है। H2O, अगर आप MS वर्ड में H2O लिख लिए तो इसका मतलब आपको MS वर्ड पूरी आ गई। H2O में H तो लिखना आसान है, O लिखना आसान है, लेकिन जो 2 है मतलब थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है 2H2O, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब से थोड़ा सा नीचे है। इस तरह की स्क्रिप्ट को कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब होता है कि जो नीचे लिखी जाती है, किसी वर्ड के नीचे लिखी जाती है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट किसी शब्द के ऊपर लिखे जाते हैं, तो सब स्क्रिप्ट हो गया और सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो सब स्क्रिप्ट H2O लिखने के लिए जो कॉम्बिनेशन की आप यूज करेंगे वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस प्लस प्लस, आप इक्वल टू लगा लेंगे, मतलब ये सी ऑप्शन आपका होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। इस कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करेंगे तो आप सब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। एक CD है, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, पहले CD चलते थे, अब तो DVD आ गए। CD का स्थान DVD ने ले लिया और फिर DVD भी अब ख़त्म हो गए, अब तो सीधे मेमोरी और पेन ड्राइव में चलते हैं। तो CD जो नापी जाती है, CD की क्षमता ये होती थी 700 MB के आसपास होती थी, 700 650 इतनी है। तो मेगाबाइट में जो है CD की भंडारण क्षमता जो मापी जाती थी वो मेगाबाइट में मापी जाती है। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन है इन सब में। नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या वर्क स्टेशन है। नाम से अगर देखोगे, ध्यान से ऐसे ही तका दोगे, तुक्का मार दोगे तो भी नोटबुक को आप सही कर लोगे। नोटबुक का नाम इसका नोटबुक का आ गया, मतलब जो हमारी कॉपी होती है जिसमें हम नोट करते हैं कोई चीज़, उसकी साइज़ का एक कंप्यूटर बना दिएगा, उतना ही पतला होता है। बहुत सारे लैपटॉप एप्पल के पर यूज हैं, HP के हैं, एप्पल के हैं, नोटबुक ये बनाते हैं। नोटबुक जो होता है सिंपल सा नोटबुक के साइज़ के लैपटॉप होते हैं, छोटी साइज़ होती है। लैपटॉप इससे बड़ा होता है, जनरली बड़ा होता है। डेस्कटॉप उससे भी बड़े होते हैं, वर्क स्टेशन उससे भी बड़ा होता है। तो इनमें जो सबसे छोटा कंप्यूटर हम मान सकते हैं तो वो है नोटबुक का। नोटबुक के साइज़ के ही लैपटॉप होते हैं ये। 39वां क्वेश्चन है कि 1260 कंप्यूटर वायरस का एक उदाहरण है। किस तरह का एक एग्जाम्पल, ये जो 1260 कंप्यूटर वायरस है, एक वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। ये पूछा जा रहा है कि किस तरह का कंप्यूटर वायरस है। अब ये तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पूछा गया है तो ये है कि आप लोग इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। 1260 कंप्यूटर वायरस एक पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस है। जो सही ऑप्शन है वो है पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जिसके बहुत सारे शेप हों। पॉलीमॉर्फिक मतलब मान लीजिए एक ये जो है 1260 कंप्यूटर वायरस जो है, अगर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया, मान लीजिए एक एप्लीकेशन को इसने इन्फेक्ट किया, जैसे इसने आपको ने इसमें कोई एंटीवायरस आपने डाला कि इसको भाई देखिए तो है तो नहीं है, जैसे इसको डिटेक्ट करोगे रेप्लिकेट करके अपना जो है नया रूप बना लेगा,
बहुरूपिया टाइप का होता है। जैसे इसको पकड़ेगा फिर ये अपना दूसरा रूप बना लेगा। तो इस तरह जो है ये अपने रूप को चेंज करने में सक्षम होता है। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना जो है, मॉर्फिक का मतलब होता है मुंह या चेहरा या बनावट होती है, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो 1260 कंप्यूटर वायरस एक पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने स्वरूप को, अपने प्रकार को बदल सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर वायरस ने इस वायरस को समझ लिया कि हाँ ये इसी शेप का है, जैसे ही पकड़ेगा, जैसे इसे पता चला, ये अपना जो है स्वरूप दूसरा चेंज कर लेगा। फिर जब तक इसको खोजोगे तो ये चीज़ चौथे रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये अपना रूप, अपना परिवर्तन करता रहता है। मल्टीपार्टाइड कंप्यूटर वायरस भी होते हैं। मल्टीपार्टाइड कंप्यूटर वायरस का मतलब है कि एक ऐसा वायरस होता है जिसमें कई सारे जो है पार्ट्स होते हैं। पार्टाइड का मतलब होता है कि मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, पार्टाइड मतलब पार्ट, मतलब एक ही वायरस में कई सारे पार्ट होते हैं और वो एक साथ जो है कई सारे जो है एप्लीकेशन को इन्फेक्ट कर देते हैं। माइक्रो वायरस जो होते हैं ये माइक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेड या इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। बूट सेक्टर जो है वायरस जो होते हैं, ये बूट यानी जो मेन फाइल होती है कंप्यूटर की, जो बूटिंग, जो चालू और ऑफ करने के लिए जुड़ी होती है, उसको इन्फेक्ट करते हैं, मेमोरी को इन्फेक्ट करते हैं। हमारा जो ऑप्शन था वो हमने क्लियर कर दिया कि 1260 कंप्यूटर वायरस एक पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस है। चलिए आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा मुख्य अंतर है। द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड डॉस ऑपरेटिंग, मतलब डॉस इज़ द एबिलिटी। ये सब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जितने भी लैपटॉप हम लोग यूज आजकल कर रहे हैं वो सब में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। विंडो 10 लगा है, विंडो 11, 12, जो भी जिसका अपडेटेड वर्जन हो उसी तरह से लगा हुआ है। ये है डॉस। डॉस भी विंडो में अगर आप जो है खोलोगे तो डॉस भी खुल जाता है। डॉस जो है वो कमांड पे काम करते हैं, मतलब उसमें आप टेक्स्ट डालते हैं, आप कमांड डालते हैं और उस कमांड से जो है फंक्शन आगे का होता है। लेकिन जो विंडोज़ होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ग्राफिक्स बेस्ड होते हैं। ये ग्राफिक्स बेस्ड होते हैं और यूजर इंटरफेस मतलब यूजर फ्रेंडली होते हैं, मतलब कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, आप उसको क्लिक करते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। लेकिन इसको चलाने के लिए डॉस का मतलब होता है, पूरा मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिसको डॉस कहते हैं। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है, और विंडो तो है ही है। मेन अंतर इसके जो है वो है मल्टीटास्किंग में। जो डॉस होता है वो सिंगल यूजर बेस होता है, सिंगल प्रोसेसिंग होती है, एक समय में एक काम करता है। लेकिन विंडोज़ जो है, जो भी विंडो आप ले लो, विंडोज़ जो होते हैं वो एक साथ उस पर कई सारे काम कर सकते हो। आप एक साथ पेंट भी चला सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। तो मतलब उसमें मल्टी यूजर भी एक साथ बैठ सकते हैं, मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। स्पीड में भी अंतर है, ये स्लो काम करता है, ये ज़्यादा काम करता है। लेकिन जो मेन अंतर होगा वो होगा मल्टीटास्किंग का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 10 और क्वेश्चन कंप्यूटर और आईसीटी से बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कर दीजिए।